हमने पिछले भाग के अंदर हमने बात की थी श्री हनुमान चालीसा के बेनिफिट्स के ऊपर, क्यों बच्चों को इसको करवाना चाहिए और क्या एक तरीका सही है, किस तरह से करवाना चाहिए। तो मैंने हार्ड कॉन्सोनेंट्स की बात की थी और मैंने ये भी बताया था कि इसके पॉसिबल पॉजिटिव आउटकम्स क्या होते हैं। आज मैं उन हार्ड कॉन्सोनेंट्स में से सबसे पहला कॉन्सोनेंट जो है हाँ, तो हनुमान, जब हम ये शब्द ही लेते हैं तो आप देखिए ह जो हार्ड कॉन्सोनेंट्स है उसमें ह का क्या प्रयोग है। तो हनुमान, हरि, हाँ, और हरऊ, हटीले, ये जो शब्द है ना ये ह से शुरू होता है। तो यहाँ पे ब्रेथ का काम है ह, और करेज जो होता है एक्टिवेशन होता है। क्योंकि ह जो है, अगर उसका आप न्यूरोलिंग्विस्टिक इफेक्ट देखें तो ह जो है एक ब्रेथ ड्रिवन कॉन्सोनेंट है। वो फोर्स करता है एक्सेलेशन को, और एक्सेलेशन को जब वो फोर्स करता है तो आप देखेंगे वो स्टिमुलेट कर रहा है लंग्स को, ऑक्सीजन इंटेक को, और इसकी वजह से ऑक्सीजन इंटेक बढ़ता है और इसकी वजह से वैगस नर्व को वो डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। तो इसका ब्रेन पे जो इंपैक्ट होता है बड़ा प्यारा होता है। ये क्या करता है, एंजाइटी जो सर्किट्स होते हैं जिसको हम लोग एमिगडाल कहते हैं, वो एंजाइटी को कम करता है। इन शॉर्ट अगर आप समझे, मेंटल हेवीनेस जो है उसको कम कर देगा, और इमोशनल करेज जो है ना वो बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट्स के अंदर देखेंगे आप इसका रिजल्ट है ना कि उनका जो भय होता है, यानी उनका फियर जो होता है रिड्यूस्ड होता है प्रोपोर्शन में, एक बेटर इमोशनल कंट्रोल प्राप्त करते हैं, एंड दे हैव अ मोर काम एंड कॉन्फिडेंस विच इज वेरी रिफ्लेक्टिव। हमारे गुरुकुल के बच्चों को आप देखें एग्जाम के पहले दे आर वेरी काम एंड कंपोज्ड, बहुत काम है, मतलब एग्जामिनेशन इज नॉट अ टेरर, बिल्कुल। बहुत हनुमान जी पे विश्वास है। तो ह का मैंने आपको समझाया, इसका ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि इस प्रकार से काम करता है। इसलिए जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीताराम।